बच्चों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्विकली कवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। बेटा दैट चैप्टर के अंदर बेटा एक तो आपका ना एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, जून 2022 के अंदर आया था बेटा, उसकी वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, प्लीज वो अगर आप लोगों ने कवर करना है वहां से कवर कर सकते हैं। बेटा हम यहाँ पर कवर करके चलेंगे आप सभी के साथ। ये क्वेश्चन पास पेपर जुलाई 2021 का है। दो दिस क्वेश्चन इज समवॉट सिमिलर टू व्हाट योर आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। ठीक है, करें इट वाज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द राम लक्ष्मण एंड भरत। बेटा तीन पार्टनर हैं, राम लक्ष्मण और भरत। That in the event of the death of the partner, the survivor would have to purchase his share in the firm on the following term। कि जो सर्वाइवर है उसको शेयर परचेज करना पड़ेगा, उसका किस टर्म्स के ऊपर। गुडविल जो है वो वैल्यू करी जाएगी 3 इयर्स परचेज के ऊपर ऑफ एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 4 कंप्लीटेड ईयर्स। बेटा आपको 4 कंप्लीटेड साल जो है वो दे रखे हैं, आपको प्रॉफिट जो है उसने निकाल के दे रखे हैं। ठीक है, कह रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा रिप्रेजेंटेटिव को जो ड्यू है, कहेंगे शेल बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग 6 मंथ्स आफ्टर द डेथ प्लस इंटरेस्ट 5%। कह रहे हैं प्रॉफिट लॉसेस वो 9:3 की रेशो में शेयर करते हैं। डेथ किसकी हुई है? राम की डेथ हुई है बेटा 30 सितंबर को। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के आपको बैलेंसेस गिवन है उस दिन के 21,600, 12,800 और 7,200। कह रहे हैं राम के करंट अकाउंट जो है आफ्टर क्रेडिटिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू डेट डेट शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 1920। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आपको राम का कैपिटल अकाउंट बनाना था और आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना था जब तक पूरी पेमेंट नहीं हो जाती। तो बेसिकली लोन अकाउंट एक तरीके से आपसे पूछ लिया। ठीक है, चलो बेटा मुझे बताओ इसके अंदर किस तरीके से आप क्वेश्चन करके चलेंगे। बेटा सबसे पहले मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गुडविल की। गुडविल निकालने के लिए उसने हमें क्या बोला है कि सिंपल एवरेज पिछले 4 साल की। तो मेरा जो है 2017, 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट कितना था? 70,400। यस सर। 18 का कितना है? 56 फिफ्टी थ्री सिक्स थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी यस सर। 19 का 48,160 और यस इसका सर। 17,408। बेटा जरा चारों का टोटल करो, चारों का टोटल करके कितना आ रहा है? 70,400 प्लस 56,320 प्लस 48,160 प्लस 17,408। तो बेटा ये आपके पास बन रहा है 1,28,928 रुपए। 1,28,928। सर 1,92,000 कुछ मिस आउट कर दिया क्या? मैंने कोई अमाउंट गलत लिख दी क्या? 56। अच्छा बेटा मैंने गलती से एक जीरो कम रह गई। 70,400 प्लस 56,320 प्लस 48,160 प्लस 17,408। बेटा ये आ रहा है 192,208। सॉरी, दिस इज कमिंग आउट टू बी बेटा 192,208। ये आपका टोटल प्रॉफिट हो गया, क्योंकि सिंपल एवरेज है, 4 से इसको डिवाइड करके चलूंगा। बेटा 4 से डिवाइड करते हो तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 48072। अब गुडविल उसने कहा था एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का 3 इयर्स ऑफ परचेज 48072 इंटू 3 अगर आप करके चलोगे तो ये आपकी गुडविल आएगी फर्म की। तो 144 बेटा 216 आपकी फर्म की गुडविल हो जाएगी। अब बेटा कई बच्चे यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं, इसको गुडविल मान लेते हैं पार्टनर की। ये गलती बहुत बच्चों ने करी हुई थी। बेटा ये पार्टनर की गुडविल थोड़ा ना, ये तो फर्म की गुडविल आई है यहाँ पे। अब यहाँ पे राम की गुडविल जो है वो कितनी होगी? तो राम की गुडविल होगी, शेयर क्या था? 943, यानी 9/16 ऑफ 144,216। तो डिवाइड करोगे बेटा 16 से, मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो इसकी गुडविल आ जाएगी 81121.5 आ जाती है। तो सर राउंड ऑफ फोर करके एट सर एट फोर वन जीरो वन टू आ रहा है। टू टू आ जाएगा क्या आ रहा है? 48,052 आ रहा है सर, 72 नहीं आ रहा। बेटा 7-2 आ रहा है बच्चे, ये 228 है बेटा। सर मेरे 52 आ रहा है। बच्चे 5-2 कैसे आ सकता है बेटा? दोबारा से बच्चे कैलकुलेशन गलती कर रहे हो। 70,400 प्लस फिफ्टी सर सिक्स थ्री ट्वेंटी ट्रिपल प्लस हो गया। 222 है। बेटा 49,228 है ना वो। हो गया सर, सॉरी, हो वन गया। वन नाइन ट्रिपल टू एट है ना, 19,228 है। यस सर, वो मैं जीरो समझ बैठा, सही है सर। ठीक है, 81122 आपका आ गया। ठीक है बेटा, अब उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बोला क्या था? देखो राम का कैपिटल अकाउंट बनाना था, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना था। बेटा देखो, अगर राम का मैं कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बना के चलूं, एक तो उसका करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा बेटा, अब वो ट्रांसफर करके चलोगे। इसकी ऑलरेडी कैपिटल जो है वो कितनी होगी? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा जो इसकी कैपिटल गिवन है? इसकी कैपिटल गिवन है 30 सितंबर को 21,600 रुपए की। और उसने बोला हुआ था कि डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है किसके अंदर? प्रॉफिट का शेयर क्रेडिट करने के बाद। तो एक काम बल्कि कम ही करना पड़ रहा है, मैं प्रॉफिट का शेयर नहीं निकालना पड़ रहा। 1920 का डेबिट बैलेंस था करंट का, तो उसको अगर मैं ठीक करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राम करंट अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा 1920 से। अब बेटा जो गुडविल का आपका शेयर है उसके लिए आप एक जनरल एंट्री पास करके चलोगे। ठीक है, अब गुडविल के लिए क्या जनरल एंट्री पास करके चलोगे बताओ जरा। बाकी दो पार्टनर्स के नाम क्या थे? भरत और लक्ष्मण।
तो भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा बेटा, राम कैपिटल अकाउंट, यहाँ आ जाएगा 81122। और बेटा रेशो क्या थी, 4:3। तो क्या यही अंक की रेशो के बारे में उसने आगे बताया हुआ है कैसे शेयर करके चल रहे हैं, तो बेटा यही आगे रेशो रहेगी। यस सर। ठीक है, तो 4:2 में, 3:2 में जरा बांटा उसका, 4:3 में 81122 7 into 4, बेटा ये आ जाता है 46,355। ठीक है, और दूसरे का क्या आ जाएगा, 34767। तो यहां पर क्या लिखूंगा, बाय भरत कैपिटल अकाउंट, बाय यस सर। लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट। चाहो तो कंबाइंड भी लिख सकते हो, बाय भरत एंड लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट या बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, भरत एंड लक्ष्मण, ये आ जाएगा टोटल अमाउंट 81122। अब जो बेटा बच गया, बस वही आपका क्या है, ये गुडविल के लिए करा है, जो बच गया वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इसको यस सर। ट्रांसफर कर दूंगा राम एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर। कौन सी डेट पे हो रहा है ये, 30 सितंबर को। बैलेंस बता दो बस कितना आ रहा है, 81122 माइनस 1920 प्लस 21,600। तो बेटा ये आ रहा है 102, 21,600 प्लस 46,355 प्लस 34,767 माइनस 1920, 100, एट 820। जीरो 802। 802। यस सर। अब राम एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के चलना बेटा। राम एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका 30 सितंबर में बोल दो। यस सर। ठीक है, 30 सितंबर कह लो, 1 अक्टूबर कह लो, वन एंड द सेम थिंग। यहां पर यस। आपका क्या रहेगा, राम कैपिटल टू राम एग्जीक्यूटर आपकी एंट्री होने वाली है। यस सर। कितने से, 100,802 से। अब यस क्वेश्चन सर। के अंदर पढ़ते हैं कि पेमेंट हो कैसे रही थी सर। उसने बोलता है 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग 6 months आफ्टर द डेथ डेथ हुई थी 30 सितंबर को, 6 महीने बाद पहली पेमेंट जाएगी बेटा। ठीक है, यानी 31 मार्च को। तो ये कौन सा ईयर, 31 मार्च, बेटा ईयर जरूर लिख देना 21। यहां पर बेटा सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा, 100,802 के ऊपर बेटा क्या आप इंटरेस्ट निकालोगे, कितने परसेंट इंटरेस्ट है बेटा, इंटरेस्ट का रेट क्या 5% है। तो इंटू 5% इंटू 6/12, जरा बताना कितना इंटरेस्ट आ रहा है बेटा। 2520 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों। यस सर। 31 मार्च 21 को यस पेमेंट सर। करोगे, मुझे बताना कितनी पेमेंट करके चलोगे। एक तो 100,802 का 1/4। ठीक है, जो कितना बन जाएगा, 25,200.5, यस पच्चीस सर। दो सौ पॉइंट पांच प्लस 2520। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 27720.5। समझ में आ गया कैसे बना है, 25,200.5 प्लस जो इंटरेस्ट का अमाउंट था बेटा 2520 वाला। ठीक है, अब आपका यस। यहाँ जो बचेगा वो बैलेंस बच गया। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ जाएगा बैलेंस, 100,802 प्लस 2520 माइनस 27720.5। तो बेटा बैलेंस आपके पास आ रहा है 75,601.5 का। ठीक है, ये आपके पास बैलेंस आ गया। ये आपका पहला साल कंप्लीट है, मैं टोटल नहीं कर रहा, प्लीज आप लोग करके आना बेटा पेपर में। सर। 1 अप्रैल 22 को बेटा अभी आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा। तो यहां पर आ जाएगा 75,601.5। अब बेटा अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 30 सितंबर को। 30 सितंबर को बेटा अब आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे, किस अमाउंट के ऊपर, 75,601.5 के ऊपर 5% और 6 महीने का। ठीक है, बताना जरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है बेटा। 1890। 1890 बता रहे हैं। अब यहाँ पर पेमेंट कितनी जाएगी बेटा, 25,200.5 प्लस 1890। टोटल यस करके सर। बताओ बेटा कितना आ रहा 2709.05। है, 90। 27090.5। ठीक है, अब 31 मार्च 23 को अगली इंस्टॉलमेंट जाएगी बेटा। तो यहां पर फिर से इंटरेस्ट आएगा। आप किस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे, 75,601 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 25,200 चला गया। तो मेरे पास हाफ ही अमाउंट बच गया, 75,601.5 माइनस 25,200.5।
बेटा मेरे पास 50,401 का बैलेंस बचा है, तो 50,401 जो है नहीं बैलेंस है, ठीक है। इसके ऊपर कितना परसेंट? 5%, और 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो जरा। 1260 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। यस सर। 31 मार्च को 23 को पेमेंट मारोगे, यस सर। कितनी पेमेंट हो जाएगी बेटा? 25,200.5 इंटरेस्ट में ऐड कर दूं, 26,460.5 की पेमेंट कर दोगे, यस यस सर। सर। ठीक है। अब आपका जो बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर बच जाएगा 31 मार्च 23 को, वो कितना बच जाएगा बेटा? वो बचेगा 25,200.5 ही बचेगा। यस ये यस साल सर। कंप्लीट हो गया। यस। अब क्या करेंगे? फिर 1 अप्रैल 2023 यहाँ आ जाएगा बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बार कितना? 25,200.5। अब यस यहाँ सर। पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे कौन सी डेट पे? 30 सितंबर 2023 को इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट आ जाएगा 25,200.5 के ऊपर बेटा, जो 5% इंटरेस्ट निकालो 6 महीने का, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बच्चों? 630। कितना, सॉरी? 630। 630। यहाँ पर क्या होगा? 30/9/2023 को पेमेंट कर दूंगा, यस सर। ठीक है। कितनी पेमेंट आ जाएगी? 25,830.5। 25,830.5। अब बेटा एक गलती हुई है मेरे से, जिसमें से आप में से किसी बच्चे ने नोट नहीं करवाया। मैंने यहाँ पे 31 मार्च 21 लिखा, यहाँ पे 1 अप्रैल 22 लिख दिया। एंड दिस इज अ मिस्टेक बेटा, जो कई बच्चों ने पेपर के अंदर करी थी। बेटा यहाँ पर डेट क्या नहीं चाहिए? 1 अप्रैल 21। पूरा अकाउंट सही होकर भी हमारा यहाँ पे नंबर गलत। चले जाते बेटा, ठीक है। यस सर। तो सिर्फ बेटा सुनना नहीं होता, ध्यान भी देना है। बेटा मेरे से भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट आनी चाहिए 22। गॉट इट? यस सर। सिंपल क्वेश्चन था। यस सर। Yes, so चलो, अब अगला क्वेश्चन देख के चले। अगला क्वेश्चन इसके अगले भी है बेटा, स्टार्ट कर दो, बस अपने लेवल स्टार्ट करो जरा। जनवरी 2021 का क्वेश्चन। ये लो बेटा, क्या था? पार्टनरशिप ऑफ द फर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर हैं, PQR। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखी है उनकी 2:2:1 की दे रखी है, और फिक्स कैपिटल दे रखा है। यानी बेटा इसके अंदर आपका फिक्स कैपिटल मेथड जो है वो फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। तो यानी 2 अकाउंट आपके पास कहीं ना कहीं हो गए, राइट। अब आगे बोलते हैं, कह रहे हैं पार्टनर्स जो है उसको अलाउ करके चलते हैं 8% इंटरेस्ट उनकी फिक्स कैपिटल के ऊपर, लेकिन कह रहे हैं कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा ऑन द अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के ऊपर कह रहे हैं कोई भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करके नहीं चलेंगे। कह रहे हैं दैट अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years अप टू 31 December। कह रहे हैं ध्यान से स्टेटमेंट बेटा, डेथ वाले क्वेश्चन में मेन गेम ही कैलकुलेशन की है। अगर कैलकुलेशन गलत हो गई तो बेटा आपका गेम जो है वहां पर ओवर हो गया उसके अंदर, ठीक है। तो कैलकुलेशन में ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं जब पार्टनर की डेथ होगी तो जो फर्म की गुडविल होगी वो कैसे वैल्यू करके चलेंगे? 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, और एवरेज नेट प्रॉफिट कौन सा लेकर चलना है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 3 years अप टू 31 December प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ पार्टनर। यानी जिस साल डेथ हुई है उसके पिछले साल का जो 31 दिसंबर रहेगा वहां तक का आपने एवरेज प्रॉफिट लेकर चलना है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहे हैं फिर एक इंश्योरेंस पॉलिसी 25,000 रुपए की ली हुई थी इंडिविजुअल नेम्स के अंदर। प्रीमियम जो है वो चार्ज हुआ था अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और सरेंडर वैल्यू जो है वो पॉलिसी की क्या था? 20% थी ऑफ द सम एश्योर्ड। बेटा तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या एक JLP है, और JLP जो है वो एज एक्सपेंस यहाँ पर ट्रीट हो रखी है। यस सर। अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद द शेयर ऑफ द प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 31 December फॉलोइंग हिज डेथ। क्या पार्टनर की डेथ हो जाएगी,
उसको हम क्रेडिट करके चलेंगे, उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा 31 दिसंबर तक का फॉलोइंग हिस्से तक। कहेंगे जो शेयर है पार्टनरशिप पॉलिसी का और गुडविल का टू बी क्रेडिटेड टू अ डिजीज पार्टनर एज ऑन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। कह रहे हैं जो भी उसका शेयर बनेगा वो 31 दिसंबर को क्रेडिट करके चलेंगे। पार्टनरशिप की बुक्स भी 31 दिसंबर को ही क्लोज होती हैं। पी जो है उसकी डेथ हो गई है बेटा 30 सितंबर को। कह रहे हैं जो अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट था वो था 2019 में 5,000 का। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ही हैड विड्रॉन 30,000 फ्रॉम द बिजनेस। बेटा डेट ऑफ डेथ तक उसने बेटा 30,000 रुपये बिजनेस से विड्रॉन करे थे। कह रहे हैं एक 6,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो हमें 30 सितंबर को पता लगी। हमने कहा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और इमीडिएटली पे ऑफ करके चलेंगे। यानी जिस दिन उसकी डेथ हुई है आपको ट्रेडिंग रिजल्ट दे रखे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले। कैन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पी इज लीगल हायर ऑन 31 दिसंबर 2020। इम्पैक्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नॉट टू बी गिवन इन द अर्लियर ईयर्स। तो खुद ही कह रहे हैं जो इम्पैक्ट होगा आपने अर्लियर ईयर्स में नहीं लेकर चलना है। ठीक है, बोलो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यूएशन करूं यहाँ पर। यस सर। तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी। सर उसने बोला था जिस साल डेथ हुई है उसके पिछले साल के 31 दिसंबर तक का। डेथ कब हुई है, 30 सितंबर सर 20 को। यस सर। ठीक है, तो 2017, 2018 और 2019 का मुझे प्रॉफिट लेना पड़ेगा। यहां पर था 29,340, यहाँ था 26,470 और यहाँ था 8,320 का लॉस। ठीक है, ये नेगेटिव है। अब ये जो है ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चार्ज करके चलूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 8% है। फिक्स कैपिटल कितनी कितनी है, 30,000, 12,000 और 8,000। तो टोटल फिक्स कैपिटल है 50,000 की। तो सभी पार्टनर के ऊपर कितना हो गया, 4,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया बेटा। तो 4,000 रुपए का इंटरेस्ट आप यहां पर क्या करके चलोगे, चार्ज करके चलोगे। अब 4,000 रुपए का इंटरेस्ट बेटा अगर आप चार्ज करोगे तो इंटरेस्ट चार्ज करने वास्ते मेरी कितनी होगी प्रॉफिट, 25,340, 22,470 और यहाँ हो जाएगा 12,320। ये नेगेटिव फिगर हो जाएगा। इनका टोटल करो, 25,340 प्लस 22,470 माइनस 12,320। तो ये आ रहा है बेटा 35,490। ठीक है, अब ये 35,490 जो है ये तो हमारा टोटल है। अब क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। तो एवरेज के लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से बेटा इसको डिवाइड करो, 11,830 आपके पास आ जाएगा। गुडविल के लिए क्या करोगे, 11,830 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 23,660 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो 23,660 आ गई गुडविल, ये तो फर्म की गुडविल है। अब डेथ किसकी हुई थी, डेथ हुई थी पी की। तो पी का शेयर कितना था, अब देख लेते हैं। 2:1:1 की रेशो बेटा गिवन थी, तो पी का शेयर है 2/4। ठीक है, 2/4 ऑफ 23,660। तो बेटा हमारा कितना आ जाएगा, 11,830 रुपए जो है बेटा ये आ जाएगा। ठीक है, तो गुडविल का हमारा काम हो गया। अब इसके बाद बेटा हम क्या करके चलेंगे, पॉलिसी के बारे में बेटा बहुत कुछ गिवन था। ठीक है, तो जो सेपरेट लाइफ पॉलिसी ली हुई थी बेटा, यहाँ पर सेपरेट लाइफ पॉलिसीज थी। तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी है, यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है, सेपरेट लाइफ पॉलिसीज है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा देखो, जो पी की पॉलिसी होगी उसके अंदर तो पूरा का पूरा 25,000 में लेकर चलूंगा, है ना, क्योंकि डेथ हुई है। तो 25,000 में हिस्सेदारी बनेगी, राइट। यस सर। और जो पॉलिसी होगी क्यू और आर की उसमें सरेंडर वैल्यू लेकर चलेंगे जो 20% है। तो जो क्यू की पॉलिसी है और आर की पॉलिसी है उसमें कितना मिलेगा, 25,000 का 20%, 5,000। 5,000। यहां पर भी कितना, 5,000। तो टोटल हमें जो मिलेगा वो 30,000 मिलेगा। अब ये जो 30,000 मिलेगा बेटा इसमें पी का हिस्सा कितना होगा, सर पी का 35 उसका, सॉरी 35। ये जो 35 है उसमें बेटा पी का हिस्सा कितना होगा, 17,500। पी का शेयर हो जाएगा बेटा 17,500। तो ये उसका पॉलिसी का अमाउंट भी मुझे पता लग गया। ठीक है, अच्छा उसके अलावा बेटा क्वेश्चन में एक चीज और कही थी उसने, कह रहे हैं कि जो पार्टनर है उसको हम प्रॉफिट का हिस्सा देकर चलेंगे 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ। तो बेटा 2020 के अंदर अगर हम बात करके चले तो अब यहाँ पे प्रॉफिट का अगर मैं शेयर निकाल के चलूं, ठीक है, तो प्रॉफिट का शेयर कितना, सर 13,470 रुपए का प्रॉफिट गिवन है। इसमें से इंटरेस्ट मुझे यहाँ माइनस करना चाहिए 4,000 का, तो मैं कहूंगा 9,470 होगा।
अब इस 9470 के अंदर, ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका हिस्सा निकालूंगा। तो इसका 9470 के अंदर बोलो बेटा कितना हिस्सा होगा? 2/4, 4735। तो 4735 इसका प्रॉफिट का हिस्सा हो गया। यस सर। अब हमें गुडविल पता लग गई है, उसमें हिस्सा कितना है, हमें जेएलपी का भी पता लग गया, सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी पता लग गया, और हमें भी पता लग गया। और 31 दिसंबर को ही आप क्या करके चल रहे हो, बुक्स को क्लोज करके चल रहे हो, ठीक है। यस सर। 31 दिसंबर को बेटा हम क्या करके चलेंगे, बेसिकली पीस का कैपिटल है यहाँ पे, अकाउंट आप बनाते चलोगे, ठीक है। 1 जनवरी को बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 1 जनवरी को बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा कितना था, 30,000 रुपए का बैलेंस ब्रॉट डाउन था, हाँ। ठीक है। पी को जो है गुडविल का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो बेटा जो इसको गुडविल का हिस्सा मिलेगा, अच्छा इसका करंट अकाउंट का भी बैलेंस था क्या कुछ? हाँ जी, क्या इसका करंट अकाउंट का बैलेंस था कुछ? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ यस। हिज करंट अकाउंट वॉज 5,000। 5,000 रुपये बेटा करंट अकाउंट का भी बैलेंस दे रखा था, ठीक है, क्रेडिट। और उसने 30,000 रुपये विड्रॉ करे थे बिजनेस से। 30,000 उसने बेटा विड्रॉ करे हुए हैं। 31 दिसंबर 2019 को 5,000 इसका क्रेडिट बैलेंस था, और 30,000 विड्रॉ करके बैठ गया। तो मैं कह सकता हूँ इसका करंट अकाउंट का बैलेंस अब जो है वो 25,000 डेबिट है। तो ये जो 25,000 बेटा डेबिट बैलेंस है, क्या इसको ट्रांसफर करूंगा? तो आ जाएगा टू पीस करंट अकाउंट 30 सितंबर को, कितना आ जाएगा, 25,000। ये 25,000 कैसा आया, समझ में आ गया? यस सर। अब हम क्या करके चलेंगे बेटा, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको क्या क्या मिल जाएगा, देखो जरा। एक तो बेटा इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको कितना मिलेगा, इसके हिस्से का 30,000 के ऊपर कितना अमाउंट, 30,000 के ऊपर 8%, 2400 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2400 रुपए दोगे इसको, ठीक है। उसके अलावा क्या देकर चलोगे, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है बेटा वो कितना हो जाएगा, बताओ जरा। शेयर ऑफ 4735। प्रॉफिट हमने अभी निकाला है, दैट इज 17,500। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, सॉरी 4735 था। 4735। 4735 इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। फिर जो गुडविल होगी उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करके चलोगे। तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या करोगे, बाय क्यूज कैपिटल एंड बाय आर्स कैपिटल। तो भी लिख सकता हूँ बाय क्यू एंड आर्स कैपिटल, अलग अलग लिखना चाहते हो अलग अलग लिख दो, बट फायदा है नहीं क्योंकि बाकी पार्टनर्स की हमने अकाउंट बनाने नहीं है। गुडविल से बस इसको कितना मिल रहा है, 11,830। तो 11,830 जो है बेटा ये गुडविल से मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा जो पॉलिसीज थी वहां से भी इसको पैसा मिलेगा। तो वहां से इसको कितना पैसा मिलेगा, 17,500। तो इसको इंश्योरेंस पॉलिसीज का जो बेसिकली पैसा मिल रहा है वो 17,500 मिल जाएगा, राइट। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, यस क्वेश्चन के सर। अंदर बेटा एक और एडजस्टमेंट गिवन थी, कह रहे हैं एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 6,000 रुपए की, उसको डिसाइड करा रिकॉर्ड करेंगे और इमीडिएटली पे ऑफ करके चलेंगे। तो बेटा अगर 6,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, तो इस 6,000 की लाइबिलिटी को अगर ये पार्टनर सारे बेयर करेंगे आपस में, तो उस चक्कर में प्रॉफिट इसका कम होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू इसको रूट कर दूं। 6,000 टोटल अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, ठीक है। इसमें इसका हिस्सा कितना होगा, 2/4। तो 3,000 रुपये ये बेयर करके चलेगा। अब जो बच गया वो और कुछ नहीं, वो आपका बैलेंस होगा विच विल बी ट्रांसफर टू इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये ट्रांसफर कर देंगे पी के एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर। ये आपका बैलेंस आ रहा है 31 दिसंबर को। चेक कर लो बेटा कितना बैलेंस आ रहा है, 30,000 प्लस 2400 प्लस 4735 प्लस 11,830 प्लस 17,500 माइनस 25,000 और माइनस 3,000। बेटा ये आ रहा है 38,465, ठीक है। ये आपका आंसर होना चाहिए बेटा, ठीक है जी। बोलो बेटा क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब मुझे तो बेटा क्या डेथ के क्वेश्चन कर लेंगे? यस सर। यस सर। एक एक आधा क्वेश्चन और करना चाहते हो या खुद हो जाएगा डेथ का? मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन ट्राई करना है तो व्हाट यू कैन डू,
बेटा आप पास पेपर 2019 का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन बेटा हमारे स्टडी मैट में था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। मैंने टेस्ट में भी वही डाला था आपके, ठीक है, सिमिलर टू स्टडी मैट था वो बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 46 अगर करना है ट्राई कर सकते हो, लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 46 हमारे क्वेश्चन बैंक का आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चे अगर हम बात करके चलें तो आपके लेवल पे इंटर का वैसे तो देखो बेटा एक सवाल है, पुराना सवाल है, ठीक है तो डेथ का ही, लेकिन दैट इज समथिंग आई थिंक, रहने दीजिए वो आप लोग, ठीक है। उस क्वेश्चन की तरफ ना आ जाओ। हाँ अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं उसका सोल्यूशन के साथ शेयर कर दूंगा, एक बार देख लेना, कोई चीज नहीं समझ में आएगी बेटा मेरे से पूछ लेना, ठीक है जी। यस सर। यस सर। तो चलिए बेटा, आपका ये चीज हो गया। तो डेथ वाला टॉपिक मान के चलें क्लोज हो गया, या कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो मुझे बता दो बेटा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ डेथ के रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन करना चाहते हो प्लीज बता दीजिए। किसी बच्चे के माइंड में कोई स्पेसिफिक होगी, सर ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था मुझे प्रॉब्लम आई, ये वाला करवा दो, कुछ ऐसा। नो सर। चलो ठीक है, समझ में आ गया बच्चे, प्लीज यस अपना सर। बेस्ट देके यस चलिएगा, सर। कर लोगे बेटा। चलिए।